ये ओप्पो का A3s है जिसमें नेटवर्क का इशू आ रहा है, 4G नेटवर्क की प्रॉब्लम है, केवल ई नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ई नेटवर्क शो कर रहा है, जबकि वोडाफोन का लगा हुआ एक सिम नो सर्विस है, थोड़ी देर में वो भी आ जा रहा है और केवल ई नेटवर्क आ रहा है। ठीक है, मैं इसमें अगर जियो का सिम लगाता हूँ तो जियो के सिम पे नेटवर्क आती है या नहीं आती है वो देखते हैं। इसमें केवल 4G का प्रॉब्लम अभी तो नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन अगर इसमें हम केवल जियो का सिम लगा दें सिम 1 में तो वो भी करके देख लेते हैं कि क्या आ रही है नेटवर्क की नहीं आ रही है जियो पे। तो यहाँ पे जियो का सिम लग गया, अभी इमरजेंसी कॉल ओनली लिख रहा है और यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं, नो नेटवर्क कवरेज लिख के आ रहा है जियो के सिम पे, जबकि हमारा 2G चल रहा था। तो अभी हम इसका पैटर्न खोल लेते हैं और इसको हम सर्च करते हैं। नो सर्विस का यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन हम इसको सर्च करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है, लिस्ट जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए लिस्ट भी यहाँ पे जनरेट नहीं हो रही है, केवल वोडाफोन का सिम आ रहा है इसमें। देखिए अभी जनरेट हो गई लिस्ट, 4G आ रही है यहाँ पे, और ये रजिस्ट्रेशन भी हो जा रहा है। नेटवर्क नहीं है, लेकिन नहीं नेटवर्क भी आ गई और यहाँ पे 4G नेटवर्क भी आ गया, लेकिन ये नेटवर्क शायद चला जा रहा है बार बार, इस वजह से कस्टमर ने लेके आया। अभी ये नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, 4G तो अभी पूरी प्रॉपर आ रही है। एक बार हम कॉल करके देखते हैं। कॉल कट हो जा रही है, एक बार और ट्राई करते हैं, किसी और नंबर पे करेंगे इसके बाद। तो यहाँ सर्च करने पर नेटवर्क आ गई, लेकिन अभी यहाँ पे कॉल नहीं लग रहा। मैं किसी नंबर पे करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे किसी भी नंबर पे कॉल नहीं लग रहा है, ये तुरंत कट हो जा रहा है। जबकि ये जो सिम है ये, इससे नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैं देख लूँ। तो इससे नेट तो चल रहा है, और यहाँ पे नज़र आ रहा है ये नेट इसमें प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अभी नेट भी यहाँ पे स्लो हो गई, तो यहाँ पे डेली का लिमिट शायद ख़त्म हो गया क्या। कोई और वीडियो प्ले करके देखते हैं। नहीं, कोई वीडियो प्ले नहीं हो रही है, नॉट कनेक्शन लिख रहा है यहाँ पे, और नेटवर्क चली गई। तो 4G नेटवर्क आ रही है, लेकिन वीक नेटवर्क है। यहाँ पे देखिए नेटवर्क चली गई, और अभी क्या कंडीशन है, नेटवर्क जाने के बाद क्या शो कर रहा है यहाँ पे देखिए, नो नेटवर्क कवरेज शो कर रहा है। और हमारा 2G पर आ जा रहा है, 4G पे कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं फ़ोन में क्या दिक्कत है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सिम निकाल लेते हैं इसका बाहर। इसको काफ़ी आराम से खोला जाता है, नहीं तो फिर ये जो है, मैं इसे निकाल लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको।
ये ओपन हो गया। और इसके बाद हम बोर्ड को निकालेंगे और बोर्ड की टेस्टिंग करेंगे। तो पहले पेंच वगैरह यहाँ से मैं निकाल लूँ। और ये जो फ़ोन है इसमें देखते हैं काम हुआ है कि नहीं हुआ पहले से कुछ भी। तो ये निकालने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है या अब होगा। अभी आरएफ खोला नहीं गया है, फर्स्ट टाइम लग रहा है ये। मैं ही इसे ओपन करूँगा। देखिए यहाँ पे जो चैम्बर है वो पैक है। तो फर्स्ट मुझे अभी फ़ोन को बंद कर लेना होगा, बोर्ड को पूरा बाहर निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है फ़ोन अभी पैकिंग कंडीशन में है। तो इस केस में मुझे पहले बोर्ड को बाहर निकालना है। और इसकी आरएफ, दोनों आरएफ इसी साइड में होगी। और मीडियाटेक का ये प्रोसेसर हो सकता है या फिर हमारा क्वालकॉम का होगा। चलिए देखते हैं, अभी पता चल जाएगा निकालने के बाद मीडियाटेक है या क्वालकॉम है। क्वालकॉम होगी तो WTR निकलेगी, WTR होगी इसके अंदर, और मीडियाटेक होगी तो MT करके IC होगी। तो इसको हम हीट करके भी निकाल सकते हैं और यहाँ से इस तरह से पतरे को कट करके भी निकाल सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे। तो इसे बहुत आराम से निकालना है। तो ये WTR निकला, क्वालकॉम का हमारा इसमें लगा हुआ है A3s में। और Realme 2 जो होता है उसमें हमारा होता है क्वालकॉम, C2 में होता है मीडियाटेक। तो यहाँ पे बोर्ड निकल चुका है बाहर, उसमें सारी सप्लाइयाँ मैं पहले चेक कर लूँ एक बार, कोई कंपोनेंट यहाँ पे मिस तो नहीं हुई निकालते समय। तो सारी कंपोनेंट परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। पतरा बाहर निकल चुका है। और पतरा बाहर निकलने के बाद अब हमको यहाँ पे चेकिंग करना होगा, पहले हॉट टेस्टिंग में। तो माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले मुझे इसकी हॉट टेस्टिंग करनी होगी बजर रेंज पे। तो बजर रेंज पे यहाँ VP-IPD की सप्लाई है, इस पर हमें सबसे पहले चेक करना होता है। तो यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, ठीक है, नहीं है कोई शॉर्ट सर्किट यहाँ नहीं है। और यहाँ पे RF के पास में, 4G RF के पास में कोई शॉर्ट सर्किट इधर भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। मेन RF के पास में, मेन RF के पास में भी हमारी VPS लाइन शॉर्ट नहीं है। अब हम फ़ोन को ऑन करेंगे और ऑन करके इसमें सिम लगा देंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि इसमें जो नेटवर्क का वोल्टेज है WTR पे और 4G RF पे वो कितनी बन रही है, कैसे बन रही है। और VCC वोल्टेज बन रही है कि नहीं बन रही है। तो यहाँ पे 4G केवल नहीं आ रहा है, 2G का नेटवर्क तो पूरा आ रहा है और वो चल भी रहा है, लेकिन वो थोड़ा कमज़ोर आ रहा है, कभी कभी वो नेटवर्क चला जा रहा है। 2G की नेटवर्क भी कभी कभी चली जा रही है, वो नहीं आ रही है। तो अभी देखिए ये फ़ोन ऑन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। और इसमें सिम लग चुका है।
ठीक है, फ़ोन ऑन हो गया। और यहाँ पे अभी सिम थोड़ा सा वेट करते हैं, डिटेक्ट होने देते हैं उसको। ठीक है, हो सकता है सिम लगा नहीं हो सही जगह पे। लगा नहीं है ये बोर्ड को थोड़ा सा प्रेस करके लगाना था। अभी देखिए यहाँ पे सिम डिटेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे नो कवरेज एरिया 4G आ गई जियो की। बहुत ही वीक नेटवर्क, बहुत ही वीक नेटवर्क। और इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ अभी, और थोड़ी देर वेट करूँगा तो कितनी देर वो रुकती है। तो कॉल तो कहीं ये जा नहीं रही है, तुरंत कॉल लगाते ही फ़ोन कट हो जा रही है, क्योंकि ये जो रजिस्टर है ये सही रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही है। और कॉल तुरंत कट हो जा रही है। ठीक है, अब चलते हैं वोल्टेज चेकिंग पे। इसकी जो वोल्टेज है उसको चेक करते हैं। यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ी है, लेकिन फिर भी देखते हैं कॉल लग रही है कि नहीं लग रही है। तो यहाँ पे हो सकता है वोल्टी ऑफ होगा, इस वजह से कॉल नहीं लग रहा होगा। तो देखते हैं एक बार वोल्टी ऑन करके। इसका वोल्टी ऑन भी है, ऊपर लिख रहा है। नेट को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें ऑन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे नो सर्विस हो जा रहा है तुरंत, ये तुरंत नो सर्विस हो जा रहा है बार बार। और फिर देखिए जियो हो गया, ये नो सर्विस और जियो के बीच में लटका हुआ है। थोड़ी देर सर्च करने देते हैं, देखते हैं क्या है। तो जियो 4G आ रहा है, सर्च करने पे लिस्ट बन रही है, लेकिन ये कॉल नहीं लग रहा है कहीं, जबकि सिम हमारा ओके कंडीशन में है। ठीक है, कॉल नहीं लगना है, लेकिन कुछ बोलना कुछ है। अभी तो देखिए ये व्यस्त बोल रहा है, यानी कि अभी नेटवर्क वीक है, इसमें कॉल लग भी रही है। अब नंबर कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अच्छा, तो यहाँ पे मैं दूसरे नंबर पे कॉल लगाता हूँ। स्थगित है, जो रिचार्ज करने पर शुरू हो जाए। तो यहाँ पे नेट काम कर रहा है, इसका नेटवर्क आ रहा है, यानी कि इसके नेटवर्क केबल में, एंटीना केबल में प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये आ रही है। तो मैं उसके नेटवर्क केबल को पहले देखता हूँ, यहाँ पे जो एंटीना का केबल है। और वोल्टेज का मेजरमेंट भी मैं आपको दिखा दूँ कि वोल्टेज का मेजरमेंट ओके है कि नहीं। और इसकी केबल साइड में प्रॉब्लम होगी, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका एंटीना नहीं लगा होगा सही से। तो यहाँ पे APT की सप्लाई का जो कैपेसिटर है, इस पे वोल्टेज कितना है, तो इस पे वोल्टेज हमारा देखिए 3.7 तक ये वेरिएट करता है वोल्टेज। तो ठीक है, ये वोल्टेज हमारा बन रहा है। और अभी नेटवर्क जो है चली गई क्या? तो ठीक है, नेटवर्क है अभी। और यहाँ पे हम फिर से इसको देखते हैं कितनी वोल्टेज है। तो देखिए 0.7 वोल्ट बन रही है, ये 3.5 तक जाएगी बढ़ के। और 4G RF पे हमारा एक साइड में वोल्टेज 3.7 है, ये हमारा वेरिएट कर रही है, इधर में 3.5 है। ठीक है, यहाँ RF पर, मेन RF पर यहाँ भी वोल्टेज सही है। और मेन RF के पास में हमारा 1.8 वोल्ट की लाइन भी चेक करनी होगी। 0.8 यहाँ आ रहा है VCC वाली, ठीक है। और इधर में हमारा 3.7, और इधर में हमारा ठीक है। ये फ़ोन वाइब्रेट करके ऑन होके ऑफ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हल्की सी भी मल्टीमीटर सट जाती है तो फ़ोन बंद हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम WTR की वोल्टेज चेक करेंगे, और उसके बाद फाइनली चलते हैं नेटवर्क केबल को रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे WTR की जो वोल्टेज है वो बन रही है,
इसका फ्लक्चुएशन कैसा है, पहले हम नेटवर्क आने का वेट कर लेते हैं। देखिए 1 वोल्ट की फ्लक्चुएशन जो है वो हो रही है, सही हो रही है। वोल्टेज चली गई। अभी नेटवर्क चली गई, नो नेटवर्क कवरेज हो गया है। तो नेटवर्क जब चली गई तो यहाँ पे वोल्टेज भी चली गई, क्या वोल्टेज भी स्टॉप हो जा रही है। अभी वोल्टेज की फ्लक्चुएशन 1 पे जाके ये स्टक कर रही है थोड़ी देर तक, ठीक है, फ्लक्चुएट कर रही है ये 1.8 वोल्ट की जो लाइन है उसका कंडीशन थोड़ा बेकार लग रहा है। ये 1.8 तक नहीं जा रही है, 1 वोल्ट तक ही रह जा रही है। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही है, अब चली गई वोल्टेज। और यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ भी वोल्टेज नहीं है। वो बैटरी लो की वजह से फ़ोन ही ऑफ हो गई है। तो इस फ़ोन में वोल्टेज चेक करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी WTR पे पहले मैं वोल्टेज चेक कर लूँ, क्योंकि ये बार बार चली जा रही है, नो सर्विस हो जा रही है। अभी कोई नेटवर्क नहीं है। थोड़ा देर वेट करने के बाद नेटवर्क आती है, जबकि नेटवर्क तुरंत आ जानी चाहिए। ठीक है, ये बहुत देर तक नो नेटवर्क कवरेज लिख रहा है, जबकि इसमें नेटवर्क तुरंत आ जानी चाहिए। थोड़ा सा वीक हो गया है ये फ़ोन, और नो नेटवर्क कवरेज ही लिख रहा है। जबकि पीछे साइड में जो ये एंटीना नहीं होता है तब भी नेटवर्क आता है। मैं इसको लगा के आपको दिखा दूं एक बार कि यहाँ पे लगने से ये क्या हो रहा है, इसमें आ रही है कि नहीं आ रही नेटवर्क। अब भी नेटवर्क नहीं आ रही है लगने से भी। नीचे साइड में लगा के देखता हूँ, यहाँ पे जो ये इसकी ट्रिप है, यहाँ से भी नो नेटवर्क कवरेज। जब मैं इसको सर्च करूँगा तो नेटवर्क आ जाती है। तो चलिए वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे नेटवर्क आ रही है और चली जा रही है, ऐसा केस है ये। तो APD की पावर तो बन रही है, ये तो कंफर्म है। बाकी जो अदर पावर्स हैं उनकी वोल्टेज का क्या केस है वो देखना है मुझे। तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही है, और इस लाइन में भी हमारा वोल्टेज नहीं आ रही है। यहाँ पे नहीं, 1 वोल्ट स्टेबल है, कंटिन्यू है 1 वोल्ट, जबकि 1.8 वोल्ट, हाँ ये भी अभी स्टेबल हो गई। पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही है ये 1.8 वोल्ट स्टेबल है, ये फ्लैक्चुएट नहीं कर रही है। तो इस फ़ोन में WTR का ख़राबी अभी दिख गया, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज है वो स्टेबल है और नो नेटवर्क कवरेज बना हुआ है, यानी कि नो सर्विस बना हुआ है। तो इस केस में हम अब WTR को चेंज करेंगे। तो कितना घुमा फिरा के ये फ़ोन, कभी नेटवर्क आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि केबल ख़राब है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आया कि ये वोल्टेज की फ्लैक्चुएशन सही से नहीं हो रही है, और हमारी जो फ्रिक्वेंसी IC है उसके अंदर प्रॉब्लम है, WTR के अंदर प्रॉब्लम है। तो वही चीज़ है, टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, रिपेयरिंग करने से ज़्यादा टाइम टेस्टिंग में देना है आपको।
क्योंकि अगर टेस्टिंग आप सही ढंग से नहीं करेंगे, प्रॉपर नहीं करेंगे, तो आपका हो सकता है कि जो आप काम करेंगे वो काम व्यर्थ हो जाए और आप किसी और सेक्शन में काम कर जाएं और पता चले कि फिर वो उसके करने के बाद भी सॉल्व ना हो। तो अभी फाइनली ये नज़र आ गया है कि WTR चेंज करना है हमको यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं और इस पर थोड़ी पेस्ट लगा लेंगे, उसकी मदद से इसे हम बाहर कर लेते हैं। इस तरह के केस को बहुत ही संभल के रिपेयर करना चाहिए, नहीं तो कई बार क्या होता है लोग RF चेंज कर देते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी ये निकल चुका है, अब इसको हम डिसोल्डिंग वायर की मदद से क्लीन करेंगे और उसके बाद देखेंगे IC की पैड इस पर लगने लायक है कि नहीं। लग जाएगी IC, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्लीन करते हैं। बॉल्स वगैरह जो यहाँ पे मेल्ट हुई है, और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट निकलना नहीं चाहिए क्लीन करते वक्त। अगर आप शुरू में स्टार्टिंग करते हैं ये सब काम करने में, तो आप पहले उस प्लेस का फ़ोटो खींच के फ़ोटो क्लिक करके रख लें और उसके बाद काम करने के बाद उस फ़ोटो से कंपोनेंट को मैच करा लें, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट अगर मिस हो जाती है आपसे काम करते वक्त और आपका ध्यान नहीं पड़ता है और आप बिगिनर हैं तो आप फिर वहाँ पे फंस सकते हो। देखिए ये क्लीन हो गया पूरा। अब इसको हम हल्का सा वॉश करेंगे और एक WTR इसके जगह पर लगाएंगे। WTR ऐसे दीजिए। तो इसके प्लेस पर मुझे दूसरा WTR यहाँ पे न्यू WTR में लगाऊंगा। तो ठीक है, ये सही है। अब इस पर हम पेस्ट लगा लेते हैं और फिर WTR को इसकी प्लेस पर लगाएंगे। तो हल्का सा पेस्ट इस पर चाहिए मुझे। तो ये WTR है, इसमें से हम एक पीस निकाल लेते हैं, एक IC। ये WTR 2965 है। ये WTR कई मॉडल्स की आती है, तो आपको जो चाहिए, जो उसमें लगा हो, वही WTR आप वहाँ पे लगाएंगे। इस IC में एक बॉल्स आपस में सटी हुई है, तो पहले मुझे हल्का सा हीट लगाना होगा। जबकि ये नई IC है तो उसमें भी ऐसी कंडीशन नज़र आ रही है मुझे। ये IC उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, या फिर IC ऐसे लगाते समय हो गई होगी। ठीक है, इसके बॉल्स जो हैं अब रेडी हो गए हैं। अब ये अब शॉर्ट नहीं है कोई आपस में। तो वहाँ पे क्या था कि कुछ बॉल्स जो थे आपस में शॉर्ट हुए थे। तो ठीक है, इसको हम चलिए लगाते हैं।
लग गई आईसी, इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर चेक करते हैं बोर्ड में लगा के। चलिए बहुत ठंडा हो रहा है और इसको हम पैक करके देखते हैं। विंडो नेटवर्क कवरेज नहीं लिख रहा है, यहाँ पे इमरजेंसी लिख रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। और यहाँ पे अभी भी सिम डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो मुझे एक बार सिम सही से लगाना होगा, हो सकता है ये लगी नहीं है। हाँ लगी नहीं थी बोर्ड में, अभी इसको फिर से लगाया। अभी भी सिम डिटेक्ट नहीं हुई है। अब जाके सिम डिटेक्ट हो गई। और थोड़ा सा वेट करते हैं। और यहाँ पे चार्जर भी हम लगा दें, इसका बैटरी काफ़ी लो है। देखिए नेटवर्क तो आ रही है अब 4G की। जियो 4G की नेटवर्क आ रही है। ये काफ़ी हैंग कर रहा है फ़ोन। यहाँ पे जियो 4G की नेटवर्क आ रही है और इसको हम अगर कॉल करें 198 पर, तो पहले इस पे नहीं लग रही थी, लेकिन अब ये लग रहा है कॉल। ठीक है, पहले भी कभी कभी नंबर पे कॉल लग रही, 198 पे नहीं लग रहा था। ठीक है, वो अलग केस हो सकता है, हम किसी और नंबर पे भी कॉल करके चेक करेंगे। सही हो गया, ये नेटवर्क आ रही है, अब इसमें कॉल भी लग रही है प्रॉपर। तो इसके अभी नेटवर्क के केबल, ये एंटीना वगैरह लगने से भी हमारा ये पीछे का कैप जो होता है ना, इसमें एंटीना होता है, ये लगने से भी और स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी। अभी भी हमारी 4 मतलब ये टावर ही बस कम है। तो इसको अब हम पैक करते हैं कम्प्लीटली, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगा शुरू में कि प्रॉब्लम केबल के अंदर है, RF के अंदर है, लेकिन प्रॉब्लम निकला WTR के अंदर, क्योंकि वोल्टेज वहाँ पे सस्टेन हो जा रही थी। अगर वोल्टेज फ्लैक्चुएट करती तो सही होती, वो कर भी रही थी कभी कभी, लेकिन वो कई बार सस्टेन हो जा रही थी और नेटवर्क आके चली जा रही थी, कॉल आने पे, कॉल करने पे कट हो जा रही थी कभी कभी। कभी कभी लग रही थी, बहुत मुश्किल से लग रही थी, ऐसा प्रॉब्लम था। तो वीक हो गया था हमारा WTR। अब हम इसको इसमें लगा लेते हैं और सिम ट्रे को भी बाहर कर लें।
फ़ोन को ऑन करके आपको नेटवर्क के साथ में दिखा देता हूँ। कि ये ऑन होते तुरंत जियो का नेटवर्क आ गया, और यहाँ पे अभी नो सर्विस है वोडाफोन का। ये थोड़ा सा टाइम लेता ही है वोडाफोन वाला, यहाँ पे इसका नेटवर्क थोड़ा वीक है। देखिए वो भी आ गया वोडाफोन का भी, और दोनों सिम यहाँ पे डिटेक्ट हो चुकी है। और नेट देखते हैं नेट चल रही है कि नहीं। पहले क्या था कि नेट चलने में प्रॉब्लम आ रही थी। कॉल आना शुरू हो गया ये सिम लगते ही। अभी इसको हम नेट कनेक्ट करते हैं। और अब हम नेट यहाँ पे चला करके देखते हैं कि ये नेट ऑन हो रही है कि नहीं यूट्यूब पे। तो चल रही है नेट। और इससे मैं अभी यहाँ पे सर्च करता हूँ लैपटॉप एंड मोबाइल इंजीनियरिंग। आप भी इस चैनल को सर्च करके और यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो यहाँ पे नेट वगैरह तो चल ही रही है। अब मैच कौन जीता? लेज का बैग खोल। अब लेज के बैग पर 2 GB तक ठीक है, नेट में अब कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रही। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।